अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने आज गेस्ट ऑफ द डे में एक स्पेशल गेस्ट से मैं बात करने वाला हूँ जो कि सफदर अली हैं। और सफदर अली हमारे स्कूल जामिया मिशन में एक सीनियर फैकल्टी हैं और काफ़ी अच्छा टीचिंग करते हैं। इनका बैकग्राउंड्स की बात करें तो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, जो सोशल साइंस के ऊपर इनका ऑब्जर्वेशन रहता है। इसलिए सफदर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस महफिल में आए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गेस्ट ऑफ द डे के लायक समझा। सफदर, मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप टीचिंग करते हैं, वो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके बीती हुई लाइफ के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। उनके साथ साथ हमारे व्यूअर भी जानेंगे। और एवरीडे हम एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनका पहला क्वेश्चन है कि सफदर सर बिलोंग कहाँ से करते बेसिकली मैं जिस एरिया से आता हूँ, स्टेट से आता हूँ, झारखंड स्टेट है। झारखंड जो 2000 में जिसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से मैं झारखंड में एक पलामू डिस्ट्रिक्ट है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है हमारा, और वहीं का मैं रहने वाला हूँ। कस्बे परवरिश कस्बे में हुई। सफदर, आप एक चीज बताएंगे क्या, जब आप झारखंड और बिहार का डाइवर्जन हुआ था तो क्या आपको अच्छा लगता है कि मतलब जो पार्ट आपको मतलब जो आधा, मतलब जो भी बेस्ट पार्ट है वो झारखंड वाले तो लेके चले गए, जितने भी इंडस्ट्री है सारे झारखंड वाले लेके चले गए, हम बिहारियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। खैर चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसको अगर मैं देखता हूँ, तो जो भी चीज़ें होती है वो अच्छाई के लिए होती है, हमारा ऐसा मानना है। बल्कि जब हम जब झारखंड का जब पार्ट था उस वक्त भी खुश थे, और आज भी हम खुश हैं। हाँ, तो वेरी इस गुड। एतबार से मैं इन चीज़ों को जो है मैं देख। बिल्कुल और बिल्कुल। और चलिए कोई बात नहीं, हमने इंडस्ट्री दे दिया लेकिन गंगा अपने पास रखा, और गंगा में बहुत ही बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। आयरन पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे बच्चों का क्वेश्चन है, यानी सफदर सर के स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन है, उनके हवाले से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सर, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है और आप अपने एजुकेशन के सफर के बारे में कुछ बताएं। ये क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स का है। तो इस बारे में मैं यही बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल में जब मैं जामिया मिशन स्कूल जामिया मिशन मिशन स्कूल में मैं एज ए टीचर हूँ, तो हमारी जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशंस हिस्ट्री ऑनर्स से हमने ग्रेजुएशन किया है, और मास्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस से, और हमने बीएड जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया किया है। और बाकी अगर मैं अपने एजुकेशन के सफ़र के बारे में अगर मैं कहूँ, तो अब तक का जो भी सफ़र रहा है, मैं इस सफ़र से काफ़ी खुश हूँ। और हमारी इब्तदाई तालीम जो है वो अपने कस्बे में हुई है, और वहाँ से निकल कर के फिर अलग-अलग जगहों पे जो है हमारी तालीम हुई। और फ़िलहाल अभी दिल्ली के जामिया मिशन। अगला क्वेश्चन हमारे बच्चे का है, सर के हमने सुना है कि आपकी एजुकेशन मदरसे से भी हुई है, क्या ये सच है। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं आपके स्टूडेंट के साथ। आपने पूछा, इससे लगता है कि काफ़ी आपने सर्च किया है इस टॉपिक पे। इसलिए कि अक्सर लोग जो मिलते हैं वो इस बारे में तो नहीं जानते। हाँ, ये बात सच है कि हमारी एजुकेशन जो है वो इब्तदाई एजुकेशन होती है, वो हमारी मदरसे से बचपन से ही। अगर हम बात करें तो हमारे वालिदैन जो हैं वो चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होकर के एक बेहतरीन एक रिलीजियस जो है वो स्कॉलर्स बने। तो इस वजह से जो है हमारे वालिदैन की ख्वाहिश थी हमारा बच्चा मदरसे में जाए। उनकी ख्वाहिश को पूरी करते हुए, और हमने जो है अपनी इब्तदाई तालीम जामिया अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से हमारी जो है वो तालीम हुई है। उसके बाद फिर मैं अपनी दूसरी सफ़र की जानिब में आगे। असद, एक आप कह रहे थे कि आप एक बात बताइए मुझे कि आप कह रहे थे पापा की ख्वाहिश के हिसाब से आपने उनकी इंटेंशन को पूरी की है, तो क्या आपको मदरसा जाने का दिल नहीं था, आपने पापा की वजह से गए हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। बचपन में इंसान को वालिदैन जो चीज़ बताते हैं, हमें ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि वो उनकी अच्छाई के लिए बताते हैं। इसलिए कि बच्चों की ये सोच जो है अपने उस वक़्त में
ये सोच नहीं होती है कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए। वालिदैन उनके लिए एक बेटर जो है एक फ्यूचर सोचते हैं। इस हिसाब से मैं उनके डिसीज़न को और अपने डिसीज़न को मैं एक मानता हूँ। कोई अलग से मैं उनके डि मैं अच्छा समझता हूँ, मैं खुशकिस्मत था कि मुझे हमारे वालिदैन ने जो है वो यानी उस अपॉर्चुनिटी से आपके लिए बेहतर हुई। बिल्कुल मैं अपने लिए अच्छा समझता हूँ। हमें जो है ये मौका मिला, उस तालीम को दीनी तालीम को हमें हासिल करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका। दीनी तालीम ने तो आपने हासिल के साथ-साथ में कुछ बच्चों को आपने दीनी तालीम दिया। जो दीन फैलाना चाहिए, आपने दीन तो लिया, तो क्या आपने दूसरों तक कन्वे किया उसे? ऐसा है, इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि दीनी तालीम हासिल करने के साथ फैलाना ये भी ज़रूरी है, ये बात को भी मैं मानता हूँ। लेकिन फैलाने के लिए कोई मदरसा ही का होना, कोई मदरसे ज़रूरी जैसा नहीं है। इंस्टीट्यूशंस का होना, ये तो ज़रूरी नहीं। तो अगर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहीं पे मैं अपने बच्चों को अगर मैं बेहतरीन अखलाक, अच्छी तरबियत अगर मैं दे पा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारी तालीम का मकसद जो है वो अच्छा है। अगर मैं पूरी कुरान हुआ के है। एक पैगाम को अगर दे रहा हूँ, हदीस के पैगाम को अगर मैं उन तक भी अगर मैं पहुँचा पा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अपनी तालीम, अपने मकसद में मैं काम माशाल्लाह। सर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला बिल्कुल। क्वेश्चन है कि सर जैसा कि मुझे पता है कि आप 2016 में दिल्ली आए, फिर आप जामिया में एडमिशन लिए। इसकी क्या कहानी है? इस बारे में भी ज़रूर बताएँ, ताकि स्टूडेंट को पता लगे कि पढ़ाई के लिए इरादा का होना कितना ज़रूरी है। जी, ये बात तो सच है कि मैं 2016 में दिल्ली आया और उस वक़्त से जो है यानी 2016 में मैं मदरसे में हमारी तालीम भी मुकम्मल हुई थी और जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल हुई, तो हमने जो है फ़र्दर एजुकेशंस के लिए हम जो है कॉलेज के जानिब हमने किया और उसी वक़्त दिल्ली आया और जामिया मिलिया इस्लामिया में हमको एडमिशन्स के लिए तैयारी की और फिर 1 सालों में 2017 में जामिया मिलिया एनरोल्ड हुआ, हिस्ट्री ऑनर्स हमारा जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सर आप अपने लाइफ का कोई ऐसा फैसला जिस पे आपको गर्व हो कि हम मैं ये सही किया। बहुत ही अच्छा आपने जो है वो क्वेश्चन किया है कि और जिन लोगों ने पूछा है इस बारे में, तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल हमारी लाइफ के एक अपनी ज़िंदगी की अपनी एक ऐसी मोड़ पे हम एक वक़्त में थे जिस वक़्त हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए या फिर हमें उस वक़्त में हमें कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए, काफ़ी जो है वो मैं परेशान था और वो वक़्त था जिस वक़्त मैं मदरसे की तालीम हमारी मुकम्मल हुई थी। हमारे पास 2 रास्ते थे। एक वो रास्ता कि मैं ट्रेडिशनल तौर पे या फिर जो मदरसे के फ़ारिगीन आम तौर पे जो करते हैं, वो ये कि वो मुकम्मल अपनी तालीम करने के बाद वो किसी मदरसे में या तो वो पढ़ाते हैं या तो फिर वो जो है वो किसी मस्जिद के इमाम बनते हैं। आम तौर पे यही जो है वो तरीका रहा है। एक तो ये रास्ता था जो हमने बताया, दूसरा ये रास्ता था कि मैं और अपनी एजुकेशंस को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन एजुकेशन को आगे बढ़ाने में परेशानी ये थी कि जो एजुकेशन मैं चुनने जा रहा था, जिस तालीम के जानिब में जा रहा था, वो हमारा बैकग्राउंड। तो इस वजह से मैं जो है एक ऐसे हालत में था, ऐसी सिचुएशंस में था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर आखिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे आगे की तालीम लेनी है और फिर हमने जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का रुख किया और अपनी एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाया। तो ये वो डिसीज़न था जिस पे मुझे जो है आज भी फ़ख्र होता है। आज भी मुझे जो उस डिसीज़न के बारे में जब मैं ये सोचता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि हाँ, ये हमारा डिसीज़न काफ़ी अच्छा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि सर अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी गलती जो आप दोबारा ना करना चाहते हो, ये हमारे फैसल स्टूडेंट है उनका क्वेश्चन है। मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखता ही है और हर इंसान जो है वो गलतियाँ कुछ न कुछ ज़िंदगी में करता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो इंसान कभी नहीं दोबारा करना चाहता। तो सबसे ज़्यादा मैं अगर इस बारे में अगर ये कहूँगा कि अपने वक़्त को अगर फ़ारिग वक़्त कभी अगर खाली वक़्त हो तो उस वक़्त में ये सोच कर के खाली अपने आप को रह जाना, कुछ ना करना, ये एक ऐसी गलती है जो कि मैं दोबारा कभी अपनी लाइफ़ जो है वो दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहता हूँ और ये एक वक़्त था जिस वक़्त मैं किसी फ़ैसले के जानिब में कोई फ़ैसला अपने लिए करना चाह रहा था, तो उस वक़्त में
मैं दूसरे सारे जो ज़िंदगी के दूसरे ज़रूरियात भी हैं, ज़िंदगी सिर्फ़ एजुकेशन का नाम तो है नहीं सर। जैसा कि आप जानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हमारा मानना बहुत है। मायने हैं। तो सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी को किसी एक ही एस्पेक्ट में रख कर के सोचना, ये असली ज़िंदगी नहीं कहलाती है हमारे मुताबिक। तो मुझे लगता है कि उस वक़्त फ़ैसले करने में मुझे काफ़ी वक़्त लगे थे। जो भी हमारा उस वक़्त का जो फ़ैसला था, उस वक़्त मैं दूसरा काम कोई भी नहीं कर पा रहा था, ना हमारी एजुकेशन आगे की जो है वो जारी हो पा रही थी। बस मैं उसी बारे में हमेशा सोचता था और अपने वक़्त को जो बात कर मैं ये चाहता हूँ कि किसी ऐसे सिचुएशन में कोई शख्स भी कोई भी अगर स्टूडेंट है तो मैं चाहता हूँ कि आप फैसला तो ज़रूर लें और सोच समझ कर लें। बहुत ज़रूरी है आपके फैसले, आपकी ज़िंदगी के फैसले आपकी फ्यूचर जो है वो डिसाइड करते हैं। तो फैसला एक गलत डिसीज़न आपकी लाइफ़ एक्सपाइल कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसीलिए जो है ज़रूरी है कि जो भी फैसला लें वो अच्छा फैसला लें और वो सोच समझ के फैसला लें। लेने के बाद जो है आप जो है उस पे अड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने फैसले पे उम्मीद रखना, उम्मीद पे उसी कायम हिसाब रहना से वो डेस्टिनेशन ज़रूरी करना भी होता है और ज़रूरी उसी होता के है। हिसाब से उसे करने के जानिब भी तो वक़्त की बर्बादी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं दोबारा जो है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आकर के मैं और ज़्यादा वक़्त बर्बादी इसलिए कि कहते हैं बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि गया हुआ वक़्त कभी वापस नहीं आता और ये हकीकत भी है, गया हुआ वक़्त कभी बिल्कुल, बिल्कुल। वापस थोड़ी नहीं आता है। तो इसलिए वक़्त की बर्बादी कोई भी जो है ना करे, वक़्त एक ऐसी चीज़ कि आपकी होप है जो कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करने के सर आपके एक दोस्त है आदिल, उनसे मैंने एक क्वेश्चन कलेक्ट किया है और उनके हिसाब से अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आप पुराने दोस्त को ज़्यादा मतलब दिलचस्पी रखते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, नए दोस्तों में आपका ट्रस्ट कम है, यकीन कम है। मैं तो ये जैसे नहीं मैं भी एक आपका पुराना ही दोस्त हूँ, एक आपका एक कॉमन फ्रेंड है हमारे, आदिल, उनसे मैं ये पॉइंट कंक्लूड किया क्योंकि आपके चाइल्डहुड ड्रीम से ही मतलब चाइल्डहुड टाइम से ही आपके साथ बिल्कुल। जुड़े हुए हैं। उनका कहना ये है कि सफदर अली पुराने दोस्तों में फेथ ज़्यादा रखते हैं और नए दोस्त बहुत कम बनाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? ये पूरी तौर पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, बल्कि हाँ, कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि मैं नए दोस्त बहुत सारे हमने बनाए, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड आपने सुना ही होगा। मैं बिल्कुल, ज़्यादा बिलीव जो है हमारा जो है वो पुराने दोस्तों पे है और इसलिए कि हम उनके जो है वो उनके पास्ट के बारे में, के प्रेज़ेंट के बारे में, उनकी खराबियाँ, अच्छाइयाँ, उन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। उनको उनसे किस तरह हमें बात करनी है, किस लहज़े में हमें उनसे बात करनी है, कौन-सी चीज़ उन्हें बुरी लग सकती है, कौन-सी चीज़ नहीं बुरी लग जब ये सारी चीज़ किसी इंसान के बारे में जानते हैं, तो उससे आप दोस्ती रखना, आप ज़्यादा अच्छा आप समझेंगे उस शख्स के मुकाबले में, जो कि आपके नए हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि दोस्त तो बिल्कुल पुराने ही दोस्त होते हैं, नए दोस्त कोई दोस्त नहीं होते हैं। इसीलिए मैं शायद इसी फ़ॉर्मूले के वजह से मैं अपने पुराने दोस्तों पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने नए दोस्त बनाता हूँ, बिल्कुल बनाता हूँ, लेकिन हमारा बिलीव जो है पुरानों पे जब तक आप नए दोस्त नहीं बनाएँगे, तो पुराने दोस्त कहाँ से होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी आपकी ये सच्चाई है इस इन बातों में। पुराने भी उसी वक़्त हो सकते हैं जब आपके नए आपको नए ही पुराने सही बात चलिए है अगला लेकिन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर थोड़े-से दूसरे एस्पेक्ट में मैं बात करूँगा कि आपका थोड़ा-सा ये तो लाइफ़ की कुछ पर्सनली चीज़ें हो गई, बहुत सारे डिस्कस किए, व्यूअर्स को पसंद भी आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर अब लाइफ़ के दूसरे पहलू में चलते हैं। लाइफ़ के बहुत सारे स्टेज होते हैं, 7 स्टेज होते बिल्कुल, हैं। तो एक दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि इंसान अपने काम के अलावा यानी अपने इंटेंशन के अलावा, जॉब, एजुकेशन के अलावा भी थोड़ा-सा हॉबी के साइड में जाते हैं, यानी खेल-कूद की तरफ जाता है। तो स्पोर्ट्स में क्या आपकी थॉट्स हैं? स्पोर्ट्स के बारे में कोई अलग थॉट्स नहीं है, जो आम तौर पे हमारे भारतीय बच्चों को जो पसंद जो स्पोर्ट्स क्रिकेट होता है, वो बचपन से मुझे पसंद है। लेकिन जैसे-जैसे मैं बढ़ता गया उस वक़्त से कुछ जो हॉबीज़ हमारे बदलते गए। जैसे अभी फ़िलहाल में मैं टेनिस को सबसे ज़्यादा अभी लाइक करता हूँ और टेनिस के हमारे एक फ़ेवरेट जो है प्लेयर्स अल कार्लोस जो है, वो हमारे फ़ेवरेट प्लेयर्स हैं। तो इस वजह से भी मैं और बहुत ही काफ़ी उनकी उम्र जो है अभी वो यंग है बिल्कुल और इस वजह से भी हमारे फ़ेवरेट है और काफ़ी मेहनत तो है वो। टेनिस स्पोर्ट्स में सिर्फ़ आप मेल को ही व्यू करते हैं या फीमेल को भी सपोर्ट? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ लेकिन हमारे जो फ़ेवरेट जो खिलाड़ी है वो अल कार्लोस है। वो ओके। सबको सपोर्ट
टेनिस बिल्कुल वो क्रिकेट के जेंट्स हो बारे या फिर में महिला, क्रिकेट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? इंडिया में क्रिकेट काफी लोकप्रिय है। बिल्कुल क्रिकेट की कहानी, क्रिकेट की इतिहास काफ़ी पुराना है, जिस तो जिस उसकी जब कहते हैं कि क्रिकेट उस वक़्त से हिंदुस्तान में, जब से ब्रिटिशर्स जो है हिंदुस्तान जब आए थे, उस वक़्त से पहचान है, हिंदुस्तान की एक पहचान जो है वो क्रिकेट। तो इस वजह से आजकल के जितने भी बच्चे हैं अपनी जनरेशन और इससे पहले की जनरेशन में आप देखेंगे, क्रिकेट का जो है क्रेज़ है भी, बहुत ही ठीक है? ज्यादा। लोग आज क्रिकेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि आप किसी भी स्टेडियम में अगर वो मैच हो रहा हो, तो हिंदुस्तान का अगर वो स्टेडियम हो, आप उस पे देखिए, आप 30,000 40,000 की सीटें जो है वो पूरे के पूरे जो है वो भरी होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, टाइम की खराबी होती है। और हमारे अकॉर्डिंग टू मी कि अब बहुत कम लोग क्रिकेट के ऊपर उतना फोकस कर रहे हैं कि पहले 60 ओवर अ, का चलता था मैच, फिर 50 का फॉर्मेट आया, फिर 20 के आ गया, अब 10 का भी आ रहा है। एक्चुअली आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ के एक बहुत माने जाने प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। उनके बिल्कुल। बारे में क्या आपकी ओपिनियन? अ, वो बहुत ही क्रिकेट के हिंदुस्तान के क्रिकेट की तारीख के बहुत ही अच्छे जो हैं वो प्लेयर्स हैं, कैप्टन रह चुके पहचान हैं। दी है बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान कैप्टन को, जो ट्रॉफी भी रह दी है। चुके हैं, उन्होंने जो है हिंदुस्तान को बड़े-बड़े जो है ट्रॉफी उन्होंने दिलाया। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, किसके विराट सपोर्ट में कोहली, जाएंगे? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली के फेवर में भी करूंगा कि अ, जेन्युइन प्लेयर है, और मैं उनको तहे दिल से सपोर्ट भी करता हूँ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। सर एक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप अपने ओपिनियन से मतलब आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टूडेंट है या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए जो स्टूडेंट है उनको क्या मैसेज देना? उनके लिए हमारा मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी स्टूडेंट हैं, वो अपने वक़्त को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने। देखिए, वक़्त ऐसा गया वक़्त कभी वापस नहीं आता। लिहाज से जो जो भी आपके पास भी पढ़ाई का वक़्त है, पढ़ने का जो वक़्त, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़, और पढ़ाई के लिए आप अपने गोल्स को जो है वो डिफ़ाइन कर लें। बिना गोल्स की पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं होती। कभी आप इंजीनियर बन जाएँगे, कभी आप जो है डॉक्टर बन जाएँगे, कभी आप जो है वो इलेक्ट्रीशियंस आप कभी बन जाएँगे, कभी कुछ बन जाएँगे, अगर आपके गोल्स आपके जो है वो डिफ़ाइन नहीं। ये ज़रूरी है कि जिन भी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, तो उस चीज़ को सबसे पहले आप जो है वो मुतय्यन कीजिए, उसके बाद उस पे मेहनत, फिर आप मतलब गोल को ज़रूर आप जो है, बनाइए, टारगेट हाँ, करिए। ज़रूर जो है आप अपने मकसद में आप ज़रूर सर अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बच्चों को आप एक मैसेज और दीजिए कि अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें। जैसे आजकल देखे चाय के टपरी पे और सुट्टा बार वगैरह में बच्चे काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, गसिप वगैरह में रील्स वगैरह देखते रहते हैं। तो इससे हम बच्चों कैसे, स्टूडेंट मतलब कैसे इससे बाहर है, इसको कैसे स्किप करें? हमारी सोच के मुताबिक वो मुझे लगता है कि बच्चों की तरबियत और इखलाक पे उनके वालिदैन का जो है वो इमेज, वालिदैन की छाप जो है वो पड़ती है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएँ। उन्हें कितना टाइम जो है उन्हें पढ़ना है, उन्हें कितना टाइम जो है खेलने के लिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ़ में सक्सेस है। सक्सेसफुल। तो टाइम मैनेजमेंट, और वो भी अपने वालिदैन और अपने और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हर चीज़ का जो है टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सर एक करें। इस्लामिक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपके मदारिस से ताल्लुकात है। तो ये मेरा खुद की पर्सनल क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि जैसे हम लोग कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं, तो ब्राउजिंग के टाइम अगर कुछ मैसेज आता है, इस्लामिक कैलेंडर्स होते हैं, अल्लाह का नाम होता है लिखा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है, तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अगर नाम होता है, ये सारी चीज़ें जब होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि उस पे दिया होता है कि इसको आपने ये कसम की इसको लाइक करें, इसका कसम ये लाइक करें, नहीं लाइक करेंगे तो ये हो जाएगा, लाइक कर देंगे तो लेकिन इसके ऊपर क्या आपकी कंसेप्ट है? आपकी मदारिस की ताल्लुकात है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन, अ, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इसके हम ऊपर? मुझे इस बारे में तो मैं कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं कि मैं आपको जो है इस बारे में कोई फ़तवा आपको इश्यू करूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरह के मैसेजेस जो स्क्रीन पे जो आते हैं, हम रील्स में कहते हैं, अगर आपने जो लाइक नहीं हाँ, किया तो फीड्स आपके वगैरह में, जी। ये हो जाएँगे, बस खुदा। मेरा मानना है कि रसूल की मोहब्बत
और खुदा से जो है वो लगाव, वो इंसान का पर्सनल चीज़, किसी के कहने की वजह से वो ट्रिगर नहीं करते जहाँ तक। तो उन सब सारी चीज़ों को अगर कोई शख्स अगर इग्नोर भी कर देता है तो उससे हमारे खुदा के दरमियान और रसूल के दरमियान मोहब्बत और जो ताल्लुक़ है वो उससे कोई, वो मोहब्बत और ताल्लुक़ वो हम जानते हैं, लोग जानते हैं, ठीक है? जो लोग जो है अपने खुदा और रसूल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये उनका पर्सनल चीज़ है, वो किसी के कहने की वजह से वो नहीं करना। सर एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि एज ए स्टूडेंट कम पैसे में कैसे अपने आप को मैनेज करना, अच्छा से एजुकेशन ले लेना और मतलब अपने शेड्यूल बना लेना, कम पैसे में कैसे अपने आप को इस एक्सपेंसिव दुनिया में अपने आप को सरवाइव कर लेना, कुछ ऐसा ओपिनियन देंगे आप? बिल्कुल, आप अपनी ज़रूरियात को आप जो है वो लिमिटेड आप कर लें, ठीक है? आपकी ज़रूरियात एज़ ए स्टूडेंट आप क्या आप चाहते हैं कि आपको खाना मिले, आपको 3 टाइम का आपको खाना, आप रहने के लिए आपको जगह मिले और पढ़ने के लिए आपको जो है फैसिलिटीज़ आपको हो। हाँ, बस उसमें जैसे कि ये सब बाहर सारी का चीज़ें फास्ट फूड वगैरह हाँ, तो बंद बस कर अपनी दें। ज़रूरियात को जो है थोड़ी और बहुत सारी चीज़ें जो है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ज़रूरियात के अलावा चीज़ों को जो है आप कम कर लें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप ज़रूर जो है आप आप लोग व्यूअर्स ध्यान दें कि सर क्या कह रहे हैं, फास्ट फूड को रोक देना है, जंक फूड को जो है अवॉइड करना, मोमो, चाउमीन और स्लाइसेस जो होता है, पिज्ज़ा का, ये सब सारी चीज़ें आप अवॉइड करें, समोसा वगैरह इस सब से दूर है, पैसा सेव करें, सिर्फ आप अपना रॉ फूड्स पे ध्यान दें। आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे सफदर सर से, सफदर सर आप बताएं कि आपको क्या फ़िल्मी दुनिया में क्या इंटरेस्ट है, कोई मूवी-वूवी देखते हैं या नहीं? अ, देखते हैं तो किस वुड का देखते हैं, वो आप मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे नहीं है फ़िल्मी दुनिया से। लेकिन हाँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं फ़िल्म ही नहीं देखता, ऐसी बात सच्चाई इसमें, हाँ, कभी जो है वो कभी ऐसा हो जाता है, देख लेता है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट जो है मुझे ज़्यादा इस फ़ील्ड, तो इस बारे में मैं आपको ज़्यादा जो बातें भी आप बता सकता हूँ। वो हमारा जो है वो फ़ील्ड नहीं है, यही। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आज सफदर सर से डिस्कस करके बहुत ही अच्छी लगी और गेस्ट ऑफ द डे आज का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा विदाउट स्किप किए हुए क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है। एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए आज का जो हमारे स्पेशल गेस्ट है सफदर अली, इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है बिल्कुल आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल इस वीडियो का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तभी जाके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी। अगले वीडियो में अगले गेस्ट से मिलेंगे, दोबारा सफदर सर को बुलाने की कोशिश की जाएगी। तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम सर, थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज। थैंक